सोचिए, केरल के एक छोटे से कस्बे चिलम्बरा की वो ठंडी रात जिसने पूरे भारत को हिला दिया। दिसंबर 2007। ऊपर शहर सो रहा था और नीचे 4 लोग बैंक की नींव के नीचे तक पहुंच चुके थे। उनके हाथों में बंदूक नहीं, सिर्फ फावड़े और ड्रिल मशीनें थीं, लेकिन जो वो कर रहे थे वो किसी हथियार से भी ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि ये खेल था दिमाग और लालच का। कहानी शुरू होती है कुछ महीने पहले 4 दोस्तों से, चंद्रन, प्रवीण, जेसन और श्रीदेवी। चारों आम इंसान, लेकिन हालात ने इन्हें असामान्य बना दिया था। चंद्रन की छोटी दुकान बंद हो चुकी थी, कर्ज सिर पर चढ़ा था। प्रवीण का ऑटो रोज थाने की नोटिस से बचता था। जेसन बेरोजगार, दिन भर चाय की दुकानों में वक्त काटता। और श्रीदेवी, चंद्रन की पत्नी, जो हर रात कहती, कब तक ऐसे झेंगे। फिर एक शाम टीवी पर चल रही थी धूम फिल्म। तेज बाइकें, चालाक चोर, स्मार्ट प्लान। स्क्रीन पर जब हेडलाइन आई, परफेक्ट रॉबरी एग्जीक्यूटेड, जेसन मुस्कुराया। हम भी कर सकते हैं। पहले तो सब हंसे, फिर चुप्पी छा गई और उसी पल अपराध का बीज बोया गया। उन्होंने कहा, हम किसी को मारेंगे नहीं, बस बैंक लूटेंगे। शुरुआत में ये एक मजाक था, लेकिन धीरे धीरे वो प्लान में बदल गया। कई हफ्तों तक चारों ने केरल के बैंकों की रेकी की, सिक्योरिटी कैमरे गिने, गार्ड के टाइम नोट किए, कौन सा बैंक वीकेंड पर बंद रहता है, सब लिखा गया। और फिर एक दिन नज़र पड़ी साउथ मलाबार ग्रामीण बैंक, जो चिलम्बरा में था। ऊपर बैंक, नीचे पुराना रेस्टोरेंट, 2 मंजिलें, लेकिन एक दीवार के नीचे मौका छिपा था। नवंबर 2007। चंद्रन और श्रीदेवी उस जगह पहुंचे। बोले, हम यहाँ नया रेस्टोरेंट खोलेंगे, ड्रीम डाइन। फर्जी डॉक्यूमेंट्स, नकली नाम और एडवांस में दिए गए नकली नोट। मालिक खुश, कम से कम कोई ले तो रहा है। कुछ ही दिनों में बोर्ड लग गया, ड्रीम डाइन, ओपनिंग सून। दिन में काम चालू, रात में चालाकी। बाहर से रेस्टोरेंट जैसा, अंदर से चोरी का हब। रात दर रात चारों नीचे उतरते, टॉर्च जलाते और ज़मीन खोदते। मिट्टी के हर फावड़े में छिपी थी उनकी उम्मीद। धीरे धीरे सुरंग बढ़ती गई, इंच दर इंच, और अब बस 2 फुट दूर था लॉकर रूम। 29 दिसंबर 2007, शनिवार की रात। चिलम्बरा सो चुका था, लेकिन रेस्टोरेंट की लाइट आज भी जल रही थी। चारों अंदर घुसे, ड्रिल मशीन गूंजी, लॉकर खुलने की आवाज़ आई। 80 किलो सोना, 25 लाख रुपए नकद। बैग भर गए और उन्होंने दीवार पर लिखा, जय माओ, ताकि लगे नक्सली हमला हुआ है। फिर सब बैग लेकर गायब हो गए। सुबह जब बैंक खुला, कर्मचारियों ने दरवाज़ा खोला और चीख उठे। दीवार टूटी हुई, लॉकर खाली और मिट्टी हर तरफ बिखरी हुई। 8 करोड़ की रॉबरी, पूरा कस्बा दहल गया। मीडिया ने हेडलाइन लगाई, केरल का सबसे चालाक बैंक डकैती। पुलिस पहुंची, लेकिन शुरुआती जांच गुमराह हो गई। जयमाओ देखकर सबने सोचा, नक्सली हमला। जंगलों में सर्च चला, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर बैंक के नीचे तलाशी हुई, मिट्टी का ढेर, ड्रिल मशीन के टुकड़े और एक छोटी सी महिला की चप्पल। अब कहानी ने मोड़ लिया। ये नक्सली नहीं, कोई और है। पुलिस ने 56 दिन की नॉन स्टॉप जांच शुरू की। 25 लाख फ़ोन नंबर स्कैन हुए, हर कॉल, हर लोकेशन चेक की गई। आखिरकार एक कॉल पकड़ी गई, जोसेफ नाम का आदमी, जिसका नंबर चंद्रन से जुड़ा था। जोसेफ को पकड़ा गया और उसने सब उगल दिया। हमने धूम देखकर प्लान बनाया था। हमें लगा पुलिस को कभी पता नहीं चलेगा। कुछ दिनों में बाकी तीनों भी अरेस्ट हुए। उनके घर से कुछ गहने, थोड़ी मिट्टी और अधजली नकदी बरामद हुई। पूछताछ में सबने कहा, हमने सोचा था एक बार में अमीर हो जाएंगे, फिर नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन जेल के दरवाजे उनके इंतजार में थे। 2017 में कोर्ट ने फैसला सुनाया, चंद्रन, प्रवीण और जेसन 10 साल की सज़ा, श्रीदेवी 5 साल की। आज 2025 है, वो सब आज़ाद हैं, लेकिन चिलम्बरा की वो बिल्डिंग आज भी बंद पड़ी है। लोग कहते हैं कभी कभी रात में वहाँ से हल्की सी मिट्टी गिरने की आवाज़ आती है, जैसे कोई अब भी खोद रहा हो अमीरी के उस अधूरे सपने को। कभी कभी फिल्मों से हम सपने देखना सीखते हैं, पर कुछ लोग उन सपनों को चुराना सीख जाते हैं, और जब लालच हद पार कर जाए तो वो सुरंग जो सोने तक जाती है, सीधे जेल की सलाखों तक पहुंच जाती है। लालच का रास्ता कभी अमीरी तक नहीं,
बस अंधेरे तक ले जाता है।